नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अर्धकाय महाबीर्ज चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है। वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न दोनों के लिए यह काफी हद तक लागू होगा। वृषभ राशि वालों के लिए राहु कितनी खुशियां इस वर्ष देंगे। 7 मार्च 2019 को राहु का और केतु का राशि परिवर्तन, जहां राहु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वही केतु शनि के साथ धनु राशि में युति बनाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं राहु का क्या प्रभाव रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए 7 मार्च 2019 से आगे के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए राहु द्वितीय भाव अर्थात मिथुन राशि में स्थित होंगे, जो कि हमारे जीवन में धन, वाणी एवं कुटुंब का स्थान है। तो वृषभ राशि वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाणी पे कंट्रोल रखना उनके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा कई बार आप अच्छी कोशिश करेंगे लेकिन लोगों को आपकी वाणी अच्छी नहीं लगेगी, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। कुटुंब इत्यादि का ध्यान रखें कि किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध खराब ना हो। और धन संचय का जहाँ तक प्रश्न है कि धन का आना जाना आपका इस दरमियान लगा ही रहेगा। और राहु मिथुन राशि में बैठकर आपके द्वितीय भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से षष्ठम भाव को देख रहे हैं। षष्ठम भाव अर्थात रोग, शत्रु, कर्ज इत्यादि का स्थान होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस समय विशेष करके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे कि घर परिवार या फिर आपका खुद का स्वास्थ्य खराब ना हो, नहीं तो थोड़ी सी ढीलासिली आपके लिए काफ़ी हद तक नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। दूसरा, शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं पे विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कोई भी शत्रु जिससे आपकी शत्रुता है वह आपको हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा, जिससे आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है। इस समय किसी भी प्रकार का कर्ज लेने या फिर देने से बचना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यदि आपने कर्ज ले लिया तो उसको चुकाने में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा साथ साथ में कोई भी पुराना रोग हो आपको, तो उस रोग का इलाज तुरंत कराएं, वह आपके लिए बड़ा ही सुंदर सिद्ध होगा। अन्यथा आपको उस रोग से भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। राहु की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, जो कि हमारे जीवन में कॉमन सेंस का स्थान होता है। तो आपकी कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस में भी कई बार समस्या खड़ी कर सकते हैं। और द्वितीय भाव से अष्टम भाव पे राहु की पूर्ण दृष्टि, अष्टम भाव स्वास्थ्य का भी स्थान होता है। राहु की पूर्ण दृष्टि और वहाँ शनि और केतु की युति के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर पूरी तरह से सावधान रहें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। राहु की पूर्ण दृष्टि फिर से दशम भाव पे होगी, जो कि दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र अर्थात आपका करियर है, आपके पिता का स्थान है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है। राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ने से दशम भाव पे पिता के साथ ध्यान रखें कि आपका संबंध खराब न हो। पिता की सलाह लें और पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करें, अन्यथा पिता के साथ संबंध खराब भी हो सकता है। उसके अलावा जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ जो कलीग्स होते हैं, आपके साथी, जो कि आपके साथ में काम करने वाले लोग, उनके साथ प्रॉपर पूरा अच्छे तरीके से आप प्रयास करें कि उनके साथ आपका कॉम्बिनेशन बेहतरीन हो, अन्यथा वहाँ आपको नुकसान की समस्या आ सकती है। या फिर आपके नौकरी इत्यादि से भी संबंधित समस्याएं आपको आ सकती है। आपका ट्रांसफ़र इत्यादि हो सकता है, जिससे आपकी समस्या और बढ़ सकती है। प्रयास करें कि समाज में, परिवार में किसी भी तरीके का
बातचीत करते समय पूरा ध्यान रखें अपने वाणी का, नहीं तो सामाजिक प्रतिष्ठा, साथ साथ में घरेलू मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि में भी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए यह वर्ष पूर्ण रूप से बेहतर हो सकता है। अब वही बात करते हैं अष्टम भाव में गोचर करने वाले केतु की, जिनकी युति शनि के साथ होगी। अष्टम भाव में केतु शनि के साथ होंगे, लेकिन केतु अष्टम भाव में बहुत ही बढ़िया फल देते हैं, तो कई बार आकस्मिक धन लाभ का भी पूर्ण योग केतु बनाते हैं। तो अष्टम भाव में केतु बैठकर आकस्मिक पूर्ण धन लाभ का योग आपके लिए बना सकते हैं, जिससे आपके जो पैसे इत्यादि अगर कहीं फंसे हो, उन पैसों का मिलने का आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, वह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राहु के वहाँ विराजमान होने से स्वास्थ्य में इत्यादि में जो समस्या राहु आपको देंगे, उन समस्याओं से कुछ हद तक छुटकारा प्रदान करेंगे केतु, या फिर आपकी मदद करने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकते। केतु की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पे होगी, और पांचवी दृष्टि जब द्वादश भाव को देखेंगे, केतु द्वादश भाव विदेश इत्यादि को हम देखते हैं, द्वादश भाव से मोक्ष का घर भी है द्वादश भाव, तो वहाँ पे केतु की पूर्ण दृष्टि होने से देश विदेश इत्यादि जाने का अगर आपका किसी भी तरीके का कार्यक्रम है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको केतु के तरफ से सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्य इत्यादि करने का भी केतु आपको पूरा मौका देंगे, पूर्ण लाभ उससे संबंधित चीज़ों को लेकर आपको प्रदान करेंगे। वहीं केतु की सातवीं दृष्टि आपके राशि के हिसाब से द्वितीय भाव पे पड़ेगी, जहां खुद राहु विराजमान होंगे। वहां स्थिति ये जब बनेगी राहु के ऊपर केतु की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पे, तो उससे काफ़ी हद तक जो आपके खर्च इत्यादि हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, थोड़ी सी कमी आएगी खर्च में, उससे आपकी स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। आप अपनी वाणी के बदौलत, चतुराई के बदौलत कुछ जो काम आपके डिले हो रहे हैं उनको काफ़ी हद तक निकालने में सफल रहेंगे। केतु की पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पे भी होगी, जो कि आपके परिवार, सुख, भवन एवं वाहन का स्थान है। आप ध्यान रखें, केतु से आपको मिलेगी पूरी सहायता। चतुर्थ भाव पे केतु की पूर्ण दृष्टि होने से अगर आप किसी तरीके का फंसने फंसाने का काम, घर से संबंधित समस्याओं को ले आ रहा है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। घर में सामंजस्य बनाने का पूरा प्रयास करें, जिससे घर की स्थिति या सुखों से संबंधित चीज़ों में आपके जो व्यय का अधिक योग राहु के वजह से दिखाई दे रहा है, उसमें काफ़ी हद तक आपको सफलता या फिर सहायता मिल सके। सुख सुविधाओं इत्यादि की बात करें तो थोड़ा सा सोच समझ के आप कदम उठाएं। किसी भी लग्जरी से जुड़ी हुई आइटम्स को अगर आप खरीदते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक सोच समझ के अगर लगाते हैं पैसा, तो वह आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के राहु और केतु का जो गोचर है, जो राशि परिवर्तन है, वह वृषभ राशि वालों के लिए मिला जुला फल देगा। लेकिन इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए मैं कुछ छोटे उपाय बता देता हूं। उन उपाय को करके और आप उससे पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले शुक्रवार, शनिवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके अलावा बुधवार के दिन आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। मंदिर में जाके भगवान गणेश को दूर्वा अर्पण करना भी आपके लिए बड़ा ही लाभदायक और फायदेमंद सिद्ध होगा। उसके अलावा भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं। उसके अलावा राहु के लिए आप राहु के मंत्र का भी जप करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जो मैंने पहले बताया था वह भी मंत्र हो सकता है, या उसके अलावा एक छोटा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का संभव हो तो 3 माला प्रतिदिन आप जप करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान गणेश के शरण में रहें, आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगा होगा।
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।